नमस्कार, मैं शालिनी गुप्ता, मनोवैज्ञानिक, स्कूल काउंसलर। मेरे प्यारे बच्चों व साथियों, आशा करती हूँ कि आप कोविड की सिचुएशन में सभी स्वस्थ होंगे, फिजिकली और मेंटली। मैं आज अपने इस विषय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ स्कूल लर्निंग। स्कूल लर्निंग चूँकि हमारा एक पहले से ही कॉन्सेप्ट रहता है कि हम स्कूल में ही रह के पढ़ सकते हैं और बहुत बेहतर पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि हमें स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम घर पे ही हैं, तो हमारा आउट ऑफ स्कूल, हम स्कूल से बाहर हैं, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक एक करके हम जानते हैं कि हमारा बेनिफिट क्या है स्कूल से बाहर रह के घर पे पढ़ाई करने का। पहला, डेवलपमेंट ऑफ सोशल लर्निंग। घर पर रह के या अपने आसपास के इन्वायरमेंट से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल स्किल हैं, हमारी इमोशनल कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल, हम लोगों से बातचीत करके अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी सोशल स्किल को इन्हांस कर सकते हैं। तो बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि आपके आसपास जो भी आपको चीज़ें दिख रही हैं, जो भी चीज़ें आप मिल रही हैं, आप उससे सीखें। आप इमोशनली स्ट्रांग होइए, आप दूसरों के साथ बात करके अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करिए। नेक्स्ट है लर्न थ्रू प्ले। ठीक है, आप खेल खेल में भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपको खेल के द्वारा भी सिखाई जाती है, तो आपके बड़े आपको खेल के बीच में भी रह रह के आपको ज्ञान देते हैं कि बच्चा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। आपको खेल में एक दूसरे को पीछे करने की वजह आप सब बच्चों को कैसे जीतना चाहिए, इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो इसी तरह आपको खेल खेल में बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान देता है। साथ ही साथ आपको ये बताता है कि आपको प्लेग्राउंड पे किस तरह का आचरण और किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। Children view as an individual agent. Children are encouraged to be autonomous and have a voice in choosing their own experience in learning. हम अब हमारे पास इतना समय है कि हमको किस तरह से अपने अनुभव ज्ञान प्राप्त करने हैं, वो हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम अपनी छोटी छोटी गलतियों से भी सीखते हैं कि हमें किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। न्यूट्रिशनल फूड, अब हम घर पे हैं तो हमें मम्मी के द्वारा बनाए गए बहुत सारे यम्मी यम्मी न्यूट्रिशनल फूड खाने को मिलते हैं। ओके, बहुत सारी वैरायटीज़ हमें मिलती है जिसको हम खा के न्यूट्रिशनल फूड एनर्जी लेते हैं। हेल्दी खाना खाने के लिए हमें आए दिन अपने मम्मी पापा भाई बहन के द्वारा ये कहा जाता है कि हम हेल्दी खाना खाएं। ये हमारी चॉइस होती है कि हमें अब कौन से खाना हेल्दी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हमें उसको खाना चाहिए। और एक अच्छी हेल्थ हैबिट आपको डेवलप करनी चाहिए घर पे रह के। सेफ्टी एंड सुपरविज़न, play-based learning environment in OSHC enable children to immerse themselves in a range of experience. सेफ्टी और सुपरविज़न, ये एक बहुत अच्छा आपके साथ अनुभव है कि आप घर पे रह के बहुत सेफ हैं, सुरक्षित हैं। किस सिचुएशन में आप कोविड की सिचुएशन में आप किस तरह घर पे रह के अपने आप को बचा रहे हैं, तो आप इन सिचुएशन से लड़ना सीख रहे हैं। साथ ही साथ आपको सुपरविज़न भी मिल रहा है आपके घर के द्वारा, या आप टीवी चैनल्स पे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे सुपरविजन्स रूल आप देख रहे हैं और उसको आप फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये आउट ऑफ स्कूल के आपके एक बेनिफिट ही तो हैं। बिल्ड कॉन्फिडेंस, educators guides children in learning. They try the unfamiliar and participate in new tasks and optimism. आपको आशावादी होना पड़ेगा किसी भी नए कार्य को लेके। फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारा समय आपके पास है, आप क्लासरूम में नहीं हैं। आफ्टर स्टैंडिंग ऑल द डे इन द क्लासरूम, फिजिकल एक्टिविटी इज़ अ विटाल कंपोनेंट ऑफ OSHC प्रोग्राम। बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटी आपके पास इंडोर आउटडोर है जो आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अपने घर के आसपास ही आप खेल सकते हैं। इंडोर भी बहुत सारी एक्टिविटी है, आप फिज़िकल एक्टिविटी, आप योगा, मेडिटेशन, जंपिंग, रनिंग, ये सारी एक्टिविटी भी करके फिज़िकली फिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेंड एजुकेटर्स। क्वालिफाइड एजुकेटर आर ट्रेन टू सपोर्ट द वेरियस नीड ऑफ चिल्ड्रन, फैसिलिटी लर्निंग एंड चॉइस इन प्ले बेस्ड लर्निंग। बहुत सारे आज की डेट में ट्रेन एजुकेटर्स हैं जो ऑनलाइन आपको एजुकेट कर रहे हैं। आप उसमें किसी की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे, गूगल मीट पे, जूम पे बहुत सारे लिंक के द्वारा आपको एजुकेट कराया जा रहा है। इट्स ऑल योर चॉइस कि आप कौन सी चीज़ें
किस तरीके से लेते हैं। आपको पढ़ाई जा रही है, गवर्नमेंट के स्वयं प्रभा, एनसीईआरटी, सीबीएसई, बहुत सारी एजुकेशनल डिपार्टमेंट हैं जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं।